अब हम लोग सेट 2 का पार्ट 2 बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेट 2 पार्ट 2 है ना, ठीक है, जिसमें हम लोग 11 से लेके 20 तक अकाउंट का जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिजनेस सेंसिटिव कॉन्सेप्ट है ना। बिजनेस सेंसिटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिजनेस सेंसिटिव कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का प्रोपराइटर दोनों का सेपरेट एंटिटी है, मतलब दोनों को अलग माना जाए। बिजनेस अलग है और बिजनेस का प्रोपराइटर अलग है, उसी को क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है? वही चीज देखिए, पॉइंट नंबर 1 में ही हमको आंसर मिल गया है ना। क्या बताता है कि बिजनेस इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, है ना। बिजनेस को उसके ओनर से अलग माना जाए, यही क्या कहलाता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? मनी मेजरमेंट कहलाता है कि हर बिजनेस के हर ट्रांजेक्शन और इवेंट को जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो उस अनुसार मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? एप्लीकेबल टू द ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, है ना, ठीक है, जिनको मनी में मेजर किया जा सके। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पॉइंट नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। हमने क्या लास्ट सेट का जब सॉल्यूशन बता रहे थे तो वहां बताए थे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट में आता है? कॉन्वर्टिज्म में। हमने ये भी बोला था कि किसी भी तरह का प्रोविजन रहेगा तो वो कन्वर्टिज्म जो है कॉन्सेप्ट उसके अंदर में आएगा। तो उसी तरह से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर में कवर होता है। अच्छा, तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि द लाइबिलिटी एंड एसेट्स ऑफ बिजनेस कितना है? इतना है, तो कैपिटल बताइए। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है अकाउंटिंग क्वेश्चन में कि एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। उसी तरह से अगर इसी फॉर्मूले पर अगर बनाएंगे तो कैपिटल को इधर रहने दीजिए, लाइबिलिटी इधर आ जाएगा, तो कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो देखिए यहाँ एसेट दिया है 1.5 लाख रुपया, लाइबिलिटी दिया है 90,000 रुपया, तो 1.5 लाख माइनस 90,000, यानी इस हिसाब से आपका कैपिटल कितना हो जाएगा? 60,000 रुपया। तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर बी 60,000, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग क्या है। ये सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस सेट में भी आया था, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन और अस्टरटेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस। ये दोनों होता है। एनालाइज करना तो बुक कीपिंग नहीं बल्कि अकाउंटिंग होता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा डी नंबर पॉइंट, ए और बी दोनों, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन रिकॉर्डिंग इन अकाउंट रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, है ना। अकाउंट्स में किस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है? तो अकाउंट में हर वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर का है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस अनुसार आंसर होगा ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट ट्रांसफर। तो देखिए आप लोग याद कीजिए कि जब आप फाइनल अकाउंट पढ़े थे तो ट्रेडिंग के डेबिट में हम लोग क्या करते हैं? परचेज को दिखाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं परचेज को कहाँ ट्रांसफर किया हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। इसका आंसर होगा कि बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। परचेज ऑफ प्लांट फॉर कैश, है ना, हमने नगद प्लांट खरीदा। देखिए अब नगद प्लांट खरीदा तो हमारे पास प्लांट नाम का एसेट्स क्या हो गया? बढ़ गया, और कैश नाम का एसेट क्या होगा? उतना ही घट गया। जैसे मान लीजिए 1 लाख का प्लांट खरीदा तो 1 लाख प्लांट नाम का एसेट बढ़ गया और 1 लाख कैश नाम का एसेट घट गया। तो मिला जुला के तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा बाबू। एक एसेट जितना बढ़ रहा है उतना ही दूसरा एसेट घट रहा है, तो टोटल ऑफ एसेट तो वही का वही रह गया। इसलिए इसका आंसर होगा कीप द टोटल एसेट्स क्या? अनचेंज्ड, है ना, ठीक है। अच्छा, परचेज प्लांट ऑन क्रेडिट, है ना। अब देखिए यहाँ पर परचेज प्लांट ऑन क्रेडिट, अगर प्लांट को आप उधार खरीदते हैं तो क्या होगा? प्लांट नाम का एसेट्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और क्रेडिटर नाम का या क्रेडिटर जो हमारा है नाम की लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? ये भी बढ़ जाएगा। तो मेरे अनुसार तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि एसेट बढ़ना चाहिए, लाइबिलिटी घटना चाहिए, है ना। एक बोल रहा है कि डिक्रीज ऑफ एसेट, है ना। अरे प्लांट खरीदेंगे तो एसेट डिक्रीज होने का तो सवाल ही नहीं है ना। कीप द टोटल एसेट अनचेंज, हाँ एसेट कैसे अनचेंज हो जाएगा भाई साहब? एसेट तो बढ़ रहा है, ठीक है। इंक्रीज द टोटल एसेट, इंक्रीज द टोटल एसेट तो है लेकिन फिर लाइबिलिटी भी है, ये पॉइंट तो नहीं बोला यहाँ पर। तो इस हिसाब से आंसर हमारा है, हमारे हिसाब से नॉन ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो यहाँ सिर्फ एसेट बढ़ रहा है बोल रहा है, इसलिए नॉन ऑफ द अबव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दिस अकाउंट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट द पर्सन, है, ठीक है। दिस अकाउंट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट द पर्सन और टू पर्सन और पर्सन, है ना। ये कौन सा अकाउंट है जो पर्सन और व्यक्ति और व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है? तो वो होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को?
तो हम लोगों का यहाँ पर मैं 20 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। 11 से 20 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पार्ट 2 में। अब पार्ट 3 में हम लोग 21 से लेके 30 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।